हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का। आज शुरू करने वाले हैं नरेशन के टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन, आपका ये टॉपिक आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नरेशन उन गिने चुने टॉपिक्स में से एक है जो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न लेकर चलता है, हर एग्जाम में अपना एक वेटेज लेकर चलता है। आज कंप्लीट हम जो है वो बातचीत करेंगे नरेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम नरेशन की थ्योरी जानेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो अपन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बातचीत हम करेंगे सर प्रैक्टिस सेशन के बारे में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जो है वो नरेशन के लगाने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहें लास्ट तक। नरेशन को इस तरीके से पढ़ने का मजा जो आपको आएगा, मैं दावा करता हूं वीडियो की शुरुआत में ही कि आपको कंप्लीट थ्योरी टॉपिक होने के बाद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका नरेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। दूसरी चीज, यहां हम दो तरीकों से चीजों को सीखेंगे, एक आपका लॉजिक और दूसरा आपका मैजिक। पहले हम लॉजिक की तरफ चलेंगे, पहले हम थ्योरेटिकल चीजों की तरफ चलेंगे और फिर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के आधार पे हम मैजिक को भी काम में लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो किसके ऊपर जो है वो काम करता है भाई, मैजिक पे भी थोड़ा बहुत काम करता है। अगर टाइम बचाना है तो कुछ क्वेश्चंस में हमें मैजिक लगाना होता है और नरेशन भी उन गिने चुने क्वेश्चंस में से एक है। अदरवाइज ये आपका बहुत सारा टाइम क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो चलिए इसी के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। देखिए, जैसे ही बात करते हैं नरेशन के रिगार्डिंग, नरेशन है क्या? वास्तविकता में नरेशन क्या है? नरेशन मतलब वर्णन है। अब वर्णन कहां से बना हुआ वर्ड है साहब? ये नरेट से बना हुआ वर्ड है। ठीक है, वर्णन करना, वर्णन करना। आई बात समझ में? नरेट आपकी वर्ब हुई बच्चे, नरेट आपकी क्या हुई? वर्ब हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्णन करना, यानी किसी भी चीज के बारे में बताना, वर्णन करना, उस चीज के बारे में बातचीत करना। अच्छा, चलिए अब इसके बारे में बातचीत करते हैं कि सर जब भी नरेट करने की बात आती है, देखिए दो तरीके से चीजों को नरेट किया जाता है। एक हम जो है वो लैंग्वेज के तौर पे नरेट करते हैं और दूसरा अपनी भाषा में नरेट करते हैं। बोलो हाँ किए ना। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि सर किसी ने आपको एक कहा और आपने अगले को, सामने वाले को जिसको बताना था, एक के साथ में एक प्लस कर दिया और दो लगाकर अगले को बता दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी भाषा में बोला है। अगर किसी ने आपको कहा कि मैं उसे देख लूंगा, तो आप जाके कहोगे भाई वो तेरे को मारने की धमकी दे रहा था, वो तेरे को मारने की धमकी दे रहा था। आपने उसे अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के जो है वो बताने का प्रयास किया है, नरेट करने का प्रयास किया है। तो दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक वो लैंग्वेज जो आपकी किसको बताती है? डायरेक्ट नरेशन को बताती है, और एक वो लैंग्वेज जो आपकी बताती है मेरे भाई इनडायरेक्ट नरेशन को। क्लियर हुई बातचीत? चलिए जी, अगर इसकी बातचीत करें, अगर नरेशन की बातचीत करें, तो ये किसको बताएगा? एक आपका हो जाएगा डायरेक्ट और एक आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, एक आपका डायरेक्ट हुआ, दूसरा आपका कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। ये बात हुई आपकी सीधी सीधी, यानी डायरेक्ट लैंग्वेज के बेसिस पे, और ये अपने शब्दों में। ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज हुई और दूसरी कौन सी हुई? इनडायरेक्ट लैंग्वेज, जिसे अपने शब्दों में हमने बोलने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिस लैंग्वेज को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह रहे हैं, उसे चेंज करते टाइम हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वॉइस का टॉपिक भी पढ़ा होगा या पढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वॉइस में तो बड़ा इश्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, दी हुई वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है। लेकिन नरेशन का तो बड़े आसानी से पता चलता है कि दिया हुआ नरेशन आपका डायरेक्ट नरेशन है या फिर आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। क्यों? क्योंकि सर इसकी बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टेटमेंट में दी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि चेंज किसको करेंगे? या तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे या फिर इनडायरेक्ट को किस में चेंज करेंगे? डायरेक्ट में चेंज करेंगे। बोलो हाँ कि दोनों में ही चेंज हो सकता है। ऐसा तो कोई कंडीशन है ही नहीं कि किसी एग्जाम में या किसी बुक में ऐसा दे रखा हो कि सर डायरेक्ट का इनडायरेक्ट तो बन सकता है लेकिन इनडायरेक्ट का डायरेक्ट नहीं बन सकता। भैया दोनों ही चेंज हो सकते हैं। अब बातचीत कर सकते हैं कि सर एक जो आपने कहा कि अपनी भाषा और दूसरी जो अपनी बनाई हुई भाषा, इन दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से? स्पीच के बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? डायरेक्ट स्पीच के बारे में बातचीत करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसे कैसे समझते हैं जी।
डायरेक्ट स्पीच की जब भी बात की जाए बच्चे, डायरेक्ट स्पीच की जब भी बात की जाए तो यहां दो चीजों को आपको लेकर चलना है। पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। सर ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इस बात को थोड़ा और बेहतरीन समझ लीजिए। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं एक सेंटेंस के रिगार्डिंग, मैंने आपसे कहा ही सेड टू मी यू टीचेज वेल। ठीक है जी, जब भी हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो पहली बात तो आप ये समझो कि सेंटेंस कितने हैं। तो आप कहेंगे सर सेंटेंस दो है। देखिए एक यहां भी वर्ब आ रही है और दूसरी आपकी यहां भी वर्ब आ रही है। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब दो क्लॉज है। क्या है भाई? दो क्लॉज है। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई, यानी किनके बीच में बातचीत हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ, क्या बातचीत हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुई, किन लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या हुआ, किस बारे में बातचीत हो रही है। ये बातचीत आपकी क्या है भैया, ही ने जो है वो मी से कहा है और क्या कहा है, यू टीचेज वेल, की तुम अच्छा पढ़ाते हो, तुम अच्छा पढ़ाते हो। आई बात समझ में। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा सर बता दीजिए कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। आई बात समझ में। सर आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम समझेंगे, क्या हम इस बात को याद कर लें, क्या इस बात को रट लें कि सर जो पहले पार्ट आएगा वही हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा आपको दिया हुआ पहला पार्ट ही क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इस बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बातचीत ठीक हुई। अब इसको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसमें आता है मेरे भाई, इन्वर्टेड कोमा में आता है। किसमें आता है, इन्वर्टेड कोमा में आता है। याद रह जाएगा, इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसमें बंद जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इस तरीके के साइन को क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। यानी एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। ये किसकी विशेषताएं हैं, ये डायरेक्ट स्पीच की विशेषताएं हैं। ये डायरेक्ट स्पीच की विशेषताएं हैं। अब डायरेक्ट से हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, तो हम अपने आप में क्या सीख लेंगे, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाना हमें अपने आप में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। लगाओ फटाफट से, यहां से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आई। इन्वर्टेड कोमा को ढूंढेंगे, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं किसके बारे में कि सर एक बार दोबारा से एक एग्जांपल लीजिए और इस बात को और बेहतरीन समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं कहूं माय फादर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। तो इस सेंटेंस को देखते ही हमें बहुत सारी चीजें यहां से देखनी है, बहुत सारी चीजें हमें यहां से देखनी है। सबसे पहले अगर बातचीत करें तो ये आपका जो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, उस पार्ट को क्या कह देंगे दोस्त, हम कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कह देंगे, रिपोर्टेड स्पीच। सर इस बात को और ढंग से देखें तो हमें पता चला यहां फादर साहब आपके क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। यहां आपकी सैड क्या हुई, वर्ब हुई। और यहां आपका मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बोलो हाँ कि ना। यहां आपका यू क्या हुआ, सर ये भी आपका सब्जेक्ट हुआ। शुड आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब हुआ। वर्क आपका मेन वर्ब हुआ। और हार्ड आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखो अगर जो है वो बातचीत करें, किसके बारे में बातचीत करें, बातचीत करें माई फादर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। इस इन दोनों सेंटेंस में यहां पे भी क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, और यहां पे भी क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो आपको ये देखना है कि सब क्लॉज कितनी है, दो क्लॉज हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस आएगा। चलो देखते हैं, इस बात को ठीक करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो मैं कहूंगा माई फादर टोल्ड मी दैट आई
शुड वर्क हार्ड। अब देखो जी, यहां मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले ये देखो, देखो जी, माई फादर बिल्कुल सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक तो सैड टू चेंज हो गया है जिसका टोल्ड आ गया है, एक चेंज तो ये आया है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है जी। दूसरी बातचीत सर, मी में कोई दिक्कत नहीं है, सैड टू का तो टोल्ड हो गया। ये सर दैट कहीं से आया है, दैट कहीं से आया है, इसका मतलब ये चेंज हो गया, ठीक है जी। तीसरा सर, यहां यू था लेकिन आई हो गया है, ये चेंज हो गया है। बाकी में कोई चेंज नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। ये इसका डायरेक्ट है और ये इसका क्या है, इनडायरेक्ट। ये इसका डायरेक्ट है और ये इसका क्या है, इनडायरेक्ट। बोलो क्लियर हुई बातचीत। ये इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पे सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं, यहां पे जो मूल तौर पे हमें जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर पहला चेंज हमें यहां पे सैड टू का टोल्ड में देखने को मिला है, दैट यहां पे देखने को मिला है और यू की जगह आई हो गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारे चेंजेस हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उस बात को और जो है वो पुख्ता करते हैं कि कैसे इस बात को हम सीख सकते हैं। अगर मैं कहूं अब बताओ फटाफट से, तो आप कहोगे कि सर यहां पे हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर हम इस बात को रिपोर्टिंग वर्ब मानेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बताओ ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे कि सर पहले आएगा रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आएगा रिपोर्टेड स्पीच, तो वो तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो हाँ कि ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि सर ये जो है वो इन्वर्टेड कोमा में बंद है और जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है और उसके बाहर जो है कोमा के साथ में जो है वो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो फिलहाल हमने क्या सीखा कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर हुई बातचीत। अब बात करते हैं कि सर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान देना होता है, कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए और किस तरीके से सेंटेंस में हम चेंजेस करते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो चेंज होते हैं और उनमें कौन कौन से नियमों में बदलाव होता है। दो ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। एक, आप सब कुछ एक साथ में पढ़ लीजिए और फिर चीजों को अलग अलग करके याद करिए, या दूसरा देखिए टेबल बनाना, ये सारी चीजें ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है कि सर एक जो है वो हमने टेबल बना ली और इधर लिख दिया कि ये अगर सेंटेंस आए तो ये उनमें क्या हो जाएगा, सैड टू इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें। लेकिन बच्चा वहां कंफ्यूज जल्दी होता है, उसको याद ही नहीं होता कि अच्छा ये था, पता नहीं अब तो क्या ही हो गया। आप बातों को समझते चलो, एक एक फ्लो में समझते चलो कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। अच्छा इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, इसका जो है वो कैसे बन जाएगा? आप कहेंगे सर इसका बन जाएगा, सबसे पहले राहुल आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से ही तो स्टार्ट होगा। बिल्कुल, तो राहुल हुआ आपका, राहुल के बाद में आपका सैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका दैट हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा सी, उसके बाद में आपका हो जाएगा वोज और इसके बाद में क्या हो जाएगा, हिज बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब आप लोगों को देखते ही एक आइडिया आया होगा कि सर ये तो गलत बात है। पिछली बार तो आपने जो है वो यहां पे क्या कर दिया था, टोल्ड कर दिया था, इस बार तो आपने सैड का सैड ही लिख दिया है ना। सर आप तो हमें कंफ्यूज ही कर दोगे ऐसे तो, कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि सैड होगा कि टोल्ड होगा, सब कुछ पता चलेगा, शांति से पढ़ते चलो। यहां सैड हुआ, दूसरा परिवर्तन यहां क्या हुआ, दैट हुआ। अब देखो सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस की जगह वोज हो गया, इसकी जगह क्या हो गया, वोज हो गया, माई की जगह क्या हो गया, हिज हो गया और बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, राहुल का राहुल है। अब की बार जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिली होगी कि सर सैड का सैड ही रहा है, टोल्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी बातचीत कि सर दैट आपने पिछली बार भी लगाया था, इसके बाद में आपका सी सर इस बार तो चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये भी बात करेंगे। और सर इसका वोज हो गया, माई का क्या हो गया, हिज हो गया। यहां तक की बातचीत क्लियर है। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले बातचीत करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, क्या सुना, जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है
तो उसके लिए सबसे पहले जो यूज करते हैं वो है आपके कौन से बेसिक जो चेंजेस हैं वो कौन कौन से, फिर इनमें अपन परिवर्तन करते रहेंगे। सबसे पहले बेसिक चेंजेस की बात करते हैं कि सर बेसिकली क्या क्या चेंज होता है। तो चेंज आपका फर्स्ट चेंज होता है, आप क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसको, रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। आपको क्या क्या रिमूव कर देना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों को रिमूव कर देना है। दोनों को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये तो सबको पता है कि सर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव कर देंगे। दूसरी बातचीत हम क्या करेंगे, ठीक है, कंजक्शन के तौर पे आप यूज करेंगे किसका, दैट का। आप फिर मेरी बात को समझ लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। जैसे किसी को लगा होगा कि सर वेदर भी तो आता है, WH वर्ड भी तो आता है, टू भी तो आता है, सारा बता देंगे यार। तुम पहले देखो तो सही, एक एक चीज को लेकर चलो। पहले मैंने बेसिक बात की, मैंने तो कहा है कि बेसिक चेंज कौन सा करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा लेना है, कंजक्शन लगा देना है दोनों को दैट से, यानी दैट का मतलब क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या लगा देंगे, दैट आपकी कंजक्शन हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना, ये बातचीत क्लियर हुई हमारी। चलो जी, तीसरी बातचीत हम क्या करेंगे कि सर ये भी हो गया। अब बताओ जी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा बच्चे टोल्ड में। किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अगर सेड टू ना देके से टू दिया हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा टेल में। अगर सर सेज टू दिया हुआ है तो किसमें चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। और अगर विल से दिया हुआ है तो वो किसमें रहेगा, विल से में ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, अगर सर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, चलो जी, चलो ठीक है, इसकी बातचीत करेंगे, विल वाले की बातचीत भी करेंगे अपन। फिलहाल इसकी बातचीत करते हैं कि अगर सर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, विद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो भाई, विद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के साथ में हो, तो सेड टू का टोल्ड, से टू का टेल और सेज टू का टेल्स कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, कैसा हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, तो सेड का क्या रहता है, सेड का सेड रहता है, आपका से का से रहता है, और सेज का क्या रहता है, सेज रहता है। बोलो कोई दिक्कत, अगर इसमें बातचीत करें तो किसी को कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को याद रखना, 3 नियम आपको मूल तौर पे सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना है। पहला काम करना है, आपके कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देना है। कंजक्शन आपको बेसिक तौर पे कंजक्शन यूज करनी है, दैट। फिर जैसे जैसे स्टेटमेंट चेंज होता जाएगा, इंटरोगेटिव आएगा, आपका जो है वो WH वर्ड आएगा, जो भी स्टेटमेंट आएगा तो उसमें क्या कर देंगे अपन, चेंजेस कर देंगे। तीसरा काम आपको चेक करना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर है तो आपको इसमें सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देना है। और नहीं है तो सेड का सेड, से का से और सेज का क्या रख देना है, सेज रख देना है। अच्छा देखो, अभी अभी अपन ने बात की थी 2 स्टेटमेंट के बारे में। यहां देखो फटाफट से, यहां सेड टू के बाद में मी दिया हुआ है और मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ कि ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या, कुछ गलत पढ़ाया क्या? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, आपने ही कहा था सबसे पहले हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, हमने इस सेंटेंस में हटा दिया। दूसरा काम हमें इन दोनों को दैट कंजक्शन से जोड़ना है, साहब जोड़ दिया। तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें सर ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तो आपने यहां ऑब्जेक्ट लिखा और हमने उस ऑब्जेक्ट को देख के सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। अगर नहीं होता तो हम चेंज नहीं करते। अब इसके अलावा भी तो कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसके अलावा भी तो कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को अगर अपन देखें तो यहां आपका सिर्फ सेड था, ऑब्जेक्ट नहीं था। बोलो हां कि ना। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट नहीं था,
ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने कोई कुछ गलत थोड़ी कहा है आप लोगों को, आपको गलत याद थोड़ी ना हो रहा है। आप कह रहे हैं सर सैड का हमने सैड रख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, दैट कंजक्शन लगा दी, दोनों का कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, यहां तक की बातचीत तो सर हमें समझ में आ गई। अब ये वाला यहां तक का पार्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब एक तो बात ये बता दो सर, ये सी का सी ही रहेगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर आपने माई का हिज कर दिया, ये गलत किया आपने हमारे साथ में। दूसरा सर देखो आपने इज का वोज भी कर दिया, तो बता रहे हैं ना, काहे चिंता कर रहे हो। आओ फटाफट देखते हैं इसके बारे में, यहां तक की बातचीत क्लियर है। चौथा और मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ठीक है, फोर्थ आपका जो पॉइंट है, जो यूजुअल चेंजेस हैं, जो यूजुअल चेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, कि सर अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है या वर्ब दी हुई है तो वो बदलेगी, ठीक है। दूसरी बातचीत, अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस में प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो भी बदलेगा। अगर आपका टाइम वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम वर्ड दिया हुआ है तो वो भी बदलेगा। और सेंटेंस में अगर क्या दिया हुआ है, चलिए इसको यहीं पे साथ में लिख देते हैं, मॉडल दिया हुआ है तो भी बदलेगा। टेंस वर्ब और मॉडल में बदलाव होगा, प्रोनाउन में बदलाव होगा और टाइम वर्ड में बदलाव होगा। कब होंगे, इसके पीछे के लॉजिक को हम पढ़ेंगे कि सर ऐसा होगा क्या, हर बार ही हो जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा, ये सारी बातचीत हम करेंगे ही करेंगे। उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, बात को पुख्ता मजबूत कर लेना भाई, बिल्कुल मजबूत कर लेना है कि किस तरीके से हमें इस चीज को कंप्लीट समझना है। यहां तक की बातचीत क्लियर है। आओ फटाफट से देखते हैं इसी से रिलेटेड एक आधा एग्जाम्पल। ये देखो जी, उसके बाद में लेकर चलते हैं आगे के परिवर्तन। जैसे मैंने कहा बताओ, चलो भाई, अगर इस सेंटेंस को चेंज करने की बात करें, इस सेंटेंस को चेंज करने की बात करें तो आप इसमें किस तरीके से चेंजेस करेंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम वही नियम जो आपने अभी भी पढ़ाए हैं वो लगाते चलेंगे। आओ लगाते हैं नियमों को, फटाफट से लगाते हैं नियमों को। कैसे लगाओगे सर, हम लगाएंगे सबसे पहले हमने लिखा सी, ठीक है। अब देखो सेड टू दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है माई ब्रदर, बताओ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ, बोलो हाँ कि ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा था कि सेड टू के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना। लो जी सर कर दिया है। इसके बाद में आगे के में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब माई ब्रदर का माई ब्रदर लिख दिया है, बहुत बढ़िया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देना, सर हम हटा देते हैं। दोनों को किससे जोड़ देना सर, दैट से जोड़ देना। बताओ यहां तक कोई डाउट है अब, सर बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आई, मैंने क्या कहा था आपको, प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, कुछ कंडीशंस में चेंज होगा, यहां चेंज होगा। क्यों होगा क्यों नहीं होगा उसकी बातचीत कर रहे हैं ना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो आओ फटाफट से बात करते हैं। यू आपका जो है वो किस में चेंज हो जाएगा भाई, ही में चेंज हो जाएगा। आर आपका किस में चेंज हो जाएगा, वोज में चेंज हो जाएगा। और इंटेलिजेंट का क्या रह जाएगा, इंटेलिजेंट ही रह जाएगा। एक बातचीत तो हमने ये समझी। दूसरा एग्जाम्पल लो इससे रिलेटेड, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लो इससे रिलेटेड, और इसमें देखो चलो अगर बातचीत करें इसके बारे में तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि सर इसमें कौन कौन सा सेगमेंट है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा चेंजेस करने की बात आती है तो चेंज करो फटाफट से। कैसे चेंज करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे सुमन, उसके बाद में सैड का हम लिख देंगे सर सैड। क्यों, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। सैड टू होता तो मैं टोल्ड में चेंज करता, अदरवाइज मैं सैड का क्या रखूंगा, सैड ही रखूंगा। अच्छा सर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अच्छा माई टीचर की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर टीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर
टीचर हो जाएगा। कहां से हुआ ये भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल यहां तक की बातचीत क्लियर होगी आपकी। सुमन सेड दैट हर टीचर। इज आपका टेंस चेंज होगा, किसमें हो जाएगा सर? वॉज में हो जाएगा। एब्सेंट का एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टुडे जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब देखो एक नया चेंज आपके सामने और आया होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि टेंस, वर्ब और मॉडल, प्रोनाउन और टाइम वर्ड। अच्छा देखो ये रहा, टेंस, वर्ब, मॉडल, प्रोनाउन और टाइम वर्ड आपके जो है वो परिस्थितियों में चेंज होते हैं। तो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं ये आप इस बात को चेक करें। यहां टुडे था जो दैट डे में चेंज हो गया, इज जो है वो वॉज में चेंज हो गया, माई जो है वो हर में चेंज हो गया। बाकी सारा आपको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है? आप कहोगे सर डेफिनेटली ये बात तो हमें जड़ बुद्धि के साथ में जो है वो क्लियर है, अब तो अटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ फटाफट से एक एग्जांपल और आपके सामने और आपका दिल गदगद हो जाएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये बता दो फटाफट से, अगर मैं कहूं राम सेड, जल्दी से बता दो फटाफट से क्या होगा इसका सेगमेंट। तो आप कहोगे सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से आप इसको बनाने का प्रयास करोगे। आप कहोगे सर क्या करें? सबसे पहले ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, इन्वर्टेड कोमा में आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, रिपोर्टेड स्पीच हुआ, आपने फटाफट बनाने का प्रयास किया। आपने कहा सर राम सैड का सैड रह जाएगा, दैट लगा देंगे सर। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। सी का सी इज की जगह हो जाएगा वॉज, माई की जगह क्या हो जाएगा भैया? आपका हो जाएगा हिज और आपका हो जाएगा सिस्टर। अब सर इस मोहन का क्या करें? इस मोहन का क्या करें? ये मोहन कहां से आया? ये मोहन कहां से आया? इस तरीके के स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अब इस बात को याद रखना कि सर इस मोहन का क्या करें। लास्ट में लिख दें क्या? अगर लास्ट में लिख दोगे तो क्या बनेगा बताओ? स्टेटमेंट क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, इनडायरेक्ट क्या बनेगा? राम सेड दैट शी वाज हिज सिस्टर मोहन। अच्छा, जब मोहन को ही कहा था, इस बात को समझने का प्रयास करना। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात क्या है भाई? बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही निरर्थक है। अच्छा तो सर कैसे बनाएंगे फिर? देखो भाई, राम किससे कह रहा है? मोहन से कह रहा है, लेकिन मोहन इस साइड में नहीं है। कोई बात नहीं, इसको कहते हैं बच्चे वोकेटिव केस। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। अगर आपने नाउन पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे आपको। वहां आपने एक वोकेटिव केस पढ़ा होगा, व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। जब नाउन का प्रयोग किसी को बताने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए किया जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। अच्छा, यहां इस नाउन का यूज जो है वो किसी को बताने के लिए तो हो रहा है। ये राम मोहन से ही तो कह रहा है, तो मोहन को उधर ले जाओ ना भाई। मोहन यहां अकेला क्या करेगा बेचारा, जब राम बात ही मोहन से कर रहा है। बात ही किससे कर रहा है? मोहन से कर रहा है। तो सर स्टेटमेंट को चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट को चेंज करेंगे बच्चे और क्या लिखेंगे? सर इसमें हम लिख देंगे सबसे पहले राम, उसके बाद में। अच्छा, अगर ये मोहन उधर जाएगा तो सीधा तो होगा नहीं, राम सेड मोहन तो होगा नहीं। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इस मोहन को कनेक्ट करने के लिए क्या होगा? टू का यूज करेंगे। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन। अब ये सेड टू अगर है तो ये किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। इस बात को बहुत अच्छे से तैयार करें कि वोकेटिव केस में बहुत बार स्टूडेंट फंस जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? राम टोल्ड मोहन। ये मोहन भैया यहां आ गए, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाएगा आपका दैट सी was his sister। मोहन तो पहले ही आगे चला गया है तो स्टेटमेंट यहीं खत्म हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्लियर हुई बातचीत? हमेशा ध्यान रखना कि पीछे तो आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पीछे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। जैसे बहुत बार स्टेटमेंट आ जाता है, कहता है टीचर सेड यू आर गुड माई सन, है ना, या फादर सेड यू आर गुड माई सन। अच्छा, तो माई सन पीछे आ रहा है, माई सन पीछे आ रहा है, तो फादर का बेटा तो वही हुआ, उसको उठा के आगे लेकर जाओ। ठीक है, वोकेटिव केस को उठाकर जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाओ। इस टाइप के स्टेटमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वो लोग क्लियर हैं? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली क्लियर हैं। अब बता दो जल्दी से कि कैसे कैसे कौन कौन से चेंजेस होंगे, कैसे कैसे कौन कौन से चेंजेस होंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बातचीत के दौर को। यहां तक की बातचीत से हमें बेसिक समझ में आया कि बेसिक में कौन कौन से परिवर्तन
करने होते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे किसके बारे में, फिलहाल हम बात करेंगे कि सर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीजें और ध्यान में रखना है इन बेसिक के अलावा। सर आपने ये भी पढ़ा दिया कि कंजक्शन लगा देंगे, कोमा वोमा सारा हटा देंगे हम, लेकिन चिंता इस बात की है सर वो टेंस, वो प्रोनाउन और वो टाइम वर्ड कैसे चेंज करेंगे, वो मॉडल कैसे चेंज करेंगे, ये भी बता दो। तो भाई बता देते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहली बात आप याद रखना, सबसे पहली बात आप याद रखना, नोट करवा के ये बात जो है वो आपको लिखवा रहा हूं, हमेशा इस बात को जीवन पर्यंत याद रखना है जब भी आप नरेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। और वो आपका है देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। आई बात समझ में। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, याद रह जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता। ये मैं उन हिंदी वाले भाइयों के लिए लिख रहा हूं जो बिल्कुल बिल्कुल हिंदी मीडियम से, उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। अच्छा, देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप ही पढ़ा रहे थे सैड टू को टोल्ड कर देना, तो भाई मैंने गलत थोड़ी कहा है। सैड होता है कहना, टोल्ड होता है बताना। आई बात समझ में। जब आप आमने सामने हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप उसे कह रहे हो, आप अपने भाई को कह रहे हो कि भाई ऐसा और ऐसा काम कर ले, ठीक है। अब आपका भाई गया मोहल्ले में और उसने अपने दोस्तों को बताया कि आज मेरे भाई ने मुझसे कहा था, नहीं मुझे बताया था कि मुझे वो काम करना था। क्लियर हुई बातचीत। आमने सामने जब बात होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो कहा जाता है, और उसी बात को किसी दूसरे के सामने अगर दोहराया जाए तो उसे बताया जाता है, कहा नहीं जाता। तो सैड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों ही सेम वर्ड है। एक होता है कहना, एक होता है बताना। सामने कहना और पीछे से बताना। क्लियर हुई। डायरेक्ट में कहना, इनडायरेक्ट में बताना। तो मैंने कुछ गलत नहीं बताया। आ जाओ फटाफट से। देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, दूसरा नोट चेकआउट करते हैं। सर ये पहला नोट आपने कहा, दूसरा नोट क्या है, नोट 2 आप चेकआउट करें। ठीक है जी, नोट 2 आप चेकआउट करें कि सर नोट सेकंड क्या है, कि यहां तक की बातचीत तो समझ में आ गई। अब देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। आई बात समझ में। क्या समझे, ये दो बात याद रखना, ठीक है। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता। सिर्फ सैड टू को या तो टोल्ड में चेंज कर देंगे या सैड का सैड लिख देंगे। आगे जाके आप इसको सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, सैड को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, फिर ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, वांट में, प्रोहिबिटेड में, बहुत सारे इंक्वायर्ड में, बहुत सारी जगह पे चेंज करेंगे, लेकिन सबका अपना एक अर्थ होगा और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। इसका मतलब वहां कोई चेंज नहीं किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की, कि सर रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच का ही क्या बदलता है, टेंस बदलता है। उसी का क्या बदलता है सर, उसी का क्या बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब भी बदलेगी, रिपोर्टेड स्पीच का मॉडल भी बदलेगा, उसका प्रोनाउन भी बदलेगा और उसका टाइम वर्ड भी बदलेगा, कंडीशंस के आधार पे, कंडीशंस के आधार पे। आओ फटाफट से देखते हैं पहला परिवर्तन आज का हमारा, कि किस तरीके से हम टेंस को चेंज करते हैं, किस तरीके से हम टेंस को चेंज करते हैं। टेंस या वर्ब का जो परिवर्तन है, टेंस, वर्ब या आपका जो मॉडल है वो किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, इसके बारे की बातचीत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है जी। जब भी बात आती है टेंस की, जब भी बात आती है टेंस की, तो यूजुअली 6 टेंस इसमें चेंज होते हैं। यूजुअली कितने टेंस चेंज होते हैं, 6 टेंस आपके नरेशन में चेंज होते हैं। जो कौन से हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट में चले जाते हैं
और बाकी के दो पास्ट के अपने पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट ओ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्लियर हुई बातचीत? फिलहाल देखते हैं फटाफट से कि सर टेंस में, वर्ब में और मॉडल में कौन कौन से परिवर्तन है। यहां सबसे पहली बातचीत जो हमने की वो दोबारा से एक बार मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया, प्रेजेंट आया, प्रेजेंट टेंस आया, या फिर आपका फ्यूचर टेंस आया, या फिर आपका फ्यूचर टेंस आया। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या हुआ? आपका जो है वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस आया या फ्यूचर टेंस आया, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। क्लियर? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ आ गया? पास्ट दिया हुआ आ गया, पास्ट टेंस आ गया। कौन सा टेंस आ गया? पास्ट टेंस दिया हुआ आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है, यानी इसका जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब बदलेगी। और कैसे बदलेगी इसके बारे में बातचीत करते हैं। कैसे बदलेगी इसके बारे में बातचीत करते हैं। अच्छा, टेंस तो आपको पता चल ही गया कि चार प्रेजेंट के चार पास्ट में चले जाते हैं। मैं यहां लिखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर यहां लिखूंगा पास्ट इंडेफिनिट। उससे बेहतर है कि मैं आपको सीधा वर्ब बताता हूं। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जिसको टेंस नहीं आता वो नरेशन या वॉइस नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। डायरेक्ट बेसिस पे अगर आपको वर्ब भी पता है, टेंस भले ही पूरा आए ना आए, टेंस में कौन से टेंस की कौन सी वर्ब आती है, अगर ये भी पता है तो आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं? बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं अपने किसको? नरेशन और वॉइस को। और आउट ऑफ 100 जो है वो क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अच्छा देखो, सबसे पहले बातचीत करें, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस या आईईएस आया, ठीक है जी, तो हम किस में चेंज कर देंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर हुई बातचीत? ठीक है जी। अगर डू डज आया, ठीक है, या फिर डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो भी हम किस में चेंज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अगर डू डज आया, इन बातों को याद रखिएगा, आगे जाके बहुत काम आएगी। डू डज आया, साथ में नॉट दिया हुआ आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आई, तो हम इसे चेंज करेंगे डिड, साथ में लगाएंगे नॉट और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट का है। ये किसका है? प्रेजेंट का है। मैं कह रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई या फिर उसके साथ एस, ईएस या आईईएस हुआ, उसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। डू डज आपका बताता है किसको? ये आपका हो गया ईएस लगा हुआ और ये आपका हो गया विदाउट ईएस, यानी ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी पांचवी फॉर्म है। ये मैं आपको वर्ब में और बेहतर पढ़ा दूंगा यार, क्यों चिंता करते हो। और अगर डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन अगर डू डज के साथ में नॉट लगा हुआ आया, डू डज के साथ में नॉट लगा हुआ आया, तो फिर आप किसमें चेंज करेंगे? आप उसे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है? देखो, डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो आपने चेंज नहीं किया, ये हुआ। ये सारी बातें हम करेंगे इस टॉपिक में। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ कि सर अगर इजेमआर आया, ठीक है, प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट खत्म हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। सर अगर इजेमआर आया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आया, तो किस में चेंज कर देंगे? इसे चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? सर वॉज वर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा कि सर अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया, हैज हैव आया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो किस में चेंज कर देंगे? सर हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपका
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हैज हैव के बाद में आपका बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया हुआ आया, तो किसमें चेंज कर देंगे सर? हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। मतलब हैड के साथ में अपन क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। हेड के साथ में बीन लगा देंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा देंगे। ठीक है जी। अगर सर आपका क्या आता है, अगर आपका आता है 7th पॉइंट आपका हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर आपका डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपकी आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो ये पास्ट के पास्ट में चला जाएगा। मतलब इसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर सर यही आपका जो है वो क्या आ जाए, अगर यही आपका जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, मतलब वॉज वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी आ जाए, तो किसमें चेंज कर देंगे सर? हम चेंज कर देंगे हैड बीन के साथ। हैड बीन के साथ आपका क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। क्लियर? अब बात करते हैं किसके बारे में? ये आपकी बात हुई टेंस और वर्ब के बारे में। फिलहाल बात करते हैं मॉडल के रिगार्डिंग। किसके बारे में? मॉडल के रिगार्डिंग बात करते हैं कि सर अगर आपका केन आया, अगर आपका केन आया या मे आया, ठीक है, तो उसे किस में चेंज कर देंगे? हम कुड में और माइट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? कुड में या माइट में चेंज कर देंगे। अगर आपका शैल या विल आया, तो हम उसे चेंज कर देंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना। मॉडल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मॉडल के साथ तो हमेशा क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इन दोनों के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। और अगर आपका क्या आता है, अगर आपका क्या आता है, अगर आपका आता है शैल हैव या विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसे चेंज कर देंगे वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बताओ कोई दिक्कत? ये हुआ आपके वर्ब में परिवर्तन। ये किसमें हुआ? आपके वर्ब में परिवर्तन हुआ। यूजुअली जो चेंजेस हम करते हैं, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सर टेंस की जब भी बात आती है, टेंस में जब भी चेंजेस करने की बात आती है, तो सबसे पहली बात हमारे सामने जो निकल कर आती है वो क्या है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ नहीं बदलता। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका प्रेजेंट या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हुआ हो तो रिपोर्टेड स्पीच फिर आपका बदलेगा। और कैसे बदलेगा? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कैसे बदलेगी? तो आप कहेंगे सर इसके बदलने का तरीका क्या होगा? ये कुछ तरीके हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी इंडेफिनिट पास्ट में, ये भी इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मॉडल आपका कैन और मे के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कुड और माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। शैल और विल आपका चेंज हो जाएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और शैल और विल के बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वो चेंज हो जाएगी वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बोलो क्लियर है यहां तक की बातचीत? ये आपका चेंज हुआ। पहला चेंज आप किसको करेंगे? पहला चेंज आपका जो हुआ वो किससे रिलेटेड हुआ? सर टेंस से रिलेटेड हुआ। आओ फटाफट से कुछ एग्जांपल लेकर जो है वो बातचीत को और अच्छा बनाते हैं। अगर मैं कहूं ही चलो अगर इस बात को देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे? ही आपका ही में रहा, साइड टू आपका अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात आप किसमें चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। मी का क्या रहा? आपका मी रहा। ठीक है, आपने दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया? दैट से। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, यहां पे हो जाएगा आपका ही।
अच्छा, अब फटाफट से ये देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है। तो आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है, आप कहोगे सर सेड टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो फिर आपका जो है वो टेंस चेंज होगा। अब एम वर्किंग मतलब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही के साथ में क्या लगेगा, वोज लगेगा। और वर्किंग का आईएनजी रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। बोलो कोई दिक्कत। चलो जी, अगर दूसरे सेंटेंस की अपन बात करें, जैसे मैंने कह दिया चलो, अगर इस सेंटेंस को जो है वो चेंज करने की बातचीत करें तो कैसे कहेंगे, शी सेड आई कैन टीच इंग्लिश। अच्छा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो चेंजेस करेंगे। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। चेंजेस करो फटाफट से। तो आप कहोगे सर यहां सी का सी रहेगा, सेड का सेड रहेगा, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और ना ही इस सेंटेंस में आपका वोकेटिव केस है, तो आपका सेड का सेड रह जाएगा। दोनों को किससे कनेक्ट कर देंगे, दैट से। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सी में चेंज हो जाएगा। अब आपको बताया था कि मॉडल अगर आपका केन हो तो किसमें चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, कुड में। मॉडल चाहे केन हो, कुड हो, कुछ भी हो, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो हमने टीच का टीच रख लिया और आगे क्या कर दिया, हमने आगे लिख दिया इंग्लिश। आगे क्या लिख दिया, इंग्लिश। कोई दिक्कत। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, हमें इजीली ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, तो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और बढ़िया से इस बात को क्लियर करते हैं जी। अगर मैं कहता हूं बताओ, अगर बात करें इस जो है वो सेंटेंस की, तो आप क्या करेंगे, कैसे इस बात को जो है वो चेंजेस करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं बताओ, अगर इन दोनों सेंटेंस को चेंज करने की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि सर ये इसका क्या है, ये है इसका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है इसका रिपोर्टेड स्पीच, ये है इसका रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सर यहां पे सी, यहां आ रहा है सेज टू। अब पहले तो ये देख लो कि सेज टू अब टोल्ड में चेंज थोड़ी ना होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, किस में चेंज होगा, लिखाया था आपको किस में चेंज होगा, टेल्स में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, टेल्स में। सी टेल्स हर फादर, सी टेल्स हर फादर। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ऐसा मैंने आपको कहा था। बाकी तो बदलाव होंगे ना, बाकी तो बदलाव होंगे, सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। टेंस नहीं बदलेगा तो टाइम भी नहीं बदलेगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो इस बात को कैसे देखेंगे अपन, सबसे पहले अपन ने देखा वी आपका जो है वो किस में चला जाएगा, दे में चला जाएगा। कहां से आया इसकी बातचीत हम अभी करेंगे। शुड आपका मॉडल है जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लीव का रहेगा आपका लीव। तो क्या हो जाएगा, सी टेल्स हर फादर दैट। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट दे शुड लीव, दैट दे शुड लीव। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जी, अगर इसके बारे में बातचीत करें तो यहां भी आपका क्या हो गया, यहां भी आपका क्या हो गया, सर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। से अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो से का से रहेगा, दैट दोनों से कनेक्ट करेंगे, वी आपका चेंज हो जाएगा दे में। अब बताओ जी, अब आप इस बात को देखकर बताओ कि यहां पे चेंजेस होगा क्या। तो आप कहेंगे सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब आपको हैवोस्ट को नहीं बदलना है, आपको यहां आपका क्या करना है, दे के हिसाब से हैव ही लगेगा, वोस्ट का वोस्ट ही लगेगा। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, द आगे हो जाएगा मेरे भाई मूवी। बोलो क्लियर है ये बातचीत हमारी। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलना है जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका दिया हुआ हो क्या, पास्ट दिया हुआ हो। अदरवाइज हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। चलो
सेकंड बातचीत करते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रोनाउन के रिगार्डिंग। देखो जब भी प्रोनाउन की बात आती है, जब भी प्रोनाउन की बात आती है, प्रोनाउन आपका मतलब यूजुअली जो प्रोनाउन चेंज होता है वो कौन सा है, आपका व्यक्तिगत प्रोनाउन है। व्यक्तिगत प्रोनाउन होने का मतलब आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसके 3 सेगमेंट है। अच्छा पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, तो भैया पर्सनल मतलब आप समझो ये कहां से आया हुआ है, पर्सनल से आया हुआ है। पर्सनल का मतलब कहां से निकला है, पर्सन से निकला है। और पर्सन का मतलब कितने टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं सर, एक होगा स्पीकर, एक होगा लिसनर, और एक हो जाएगा आपका नॉन एक्टिव। सर ये थोड़ा हमें बेहतरीन तरीके से समझा दीजिए। अच्छा समझने की जरूरत तो आराम से आपको यूजुअली समझ में आ जाएगा अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं। मेरे भाई चुगली करने के लिए कितने लोग चाहिए, तो आप कहोगे सर हमें 3 लोग चाहिए। कौन कौन से, एक मैं जो कर रहा हूं, एक वो जो मेरी सुन ले, और एक वो जिसके बारे में हम बैठ के क्या कर सके, बातचीत कर सके। देखिए स्पीकर वो व्यक्ति है जो बोलता है ना, स्पीकर वो व्यक्ति है जो बोलने वाला है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हैं। बोलो हां कि ना। इसी के साथ में हम दोनों बातचीत कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो एक लड़का है तो वो ही है, अगर वो लड़की है तो वो सी है, अगर वहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं तो वहां दे हैं, और अगर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करें तो वो इट है। क्लियर हुई। और फर्स्ट पर्सन के तौर पे मैं कौन हूं, आई हूं। फर्स्ट पर्सन के तौर पे मैं कौन हूं, आई हूं। अगर मैं अकेला खड़ा ना होके यहां पे 2 जने हम खड़े होके आपसे बातचीत करें, तो अब हम कौन हो गए, वी हो गए हैं। अब हम कौन हो गए हैं, वी हो गए हैं। सुनने वाला आप अकेले भी हो सकते हो। आपको मैं कहूं यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, तुम सब अच्छे विद्यार्थी हो। इसका मतलब यू दोनों सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। तो यू आपका सिंगुलर हुआ और यू ही आपका प्लूरल हुआ। ठीक है। तीसरी बातचीत करते हैं सर, नॉन एक्टिव में लड़का है। अगर हम दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं, स्पीकर और लिसनर की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, एक कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो एक लड़का है, तो बताओ भाई वो बातचीत में शामिल है क्या? आप कहोगे सर वो तो शामिल है ही नहीं, वो तो हमारी कॉन्वर्सेशन में शामिल ही नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो वो नॉन एक्टिव हुआ, ही है। अगर लड़की के बारे में बातचीत कर रहे हैं, सी है। अगर आप बहुवचन के बारे में, प्लूरल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, दे हैं। और आप किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपका इट है। एक स्पीकर, दूसरा लिसनर। अच्छा यहां एक जो मजेदार बात है, आप लोगों ने बचपन से एक चीज सुनी होगी कि सर इसको चेंज करने का तरीका होता है सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। कुछ याद आया? फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग, और कौन सा किसके, रिपोर्टेड स्पीच है ये, और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर हुई। देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेकंड पर्सन है वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता, बताओ तो सही। कभी इस बात का पता करने का जो है वो प्रयास किया है? आप कहो सर एक बात बताओ, कम्युनिकेशन चल रही है, मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग लिसनर हैं, यहां तक की बातचीत क्लियर है। अब आपने कहा सर आप बहुत बोल लिए हो, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लीजिए। एक आध बात हम आपको बता देते हैं कि हमें किस प्रकार की समस्याएं आती है और कैसा हमें समझ में आ रहा है। अब तुम बोलते चल रहे हो, मैं सुनता चल रहा हूं, लिसनर हो गया हूं मैं। अब तुम लोग हो गए हो स्पीकर। 2 प्लेस तो चेंज हो गया, स्पीकर का लिसनर और लिसनर का स्पीकर, दोनों चेंज हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की बातचीत पहले ही वो कोई नॉन एक्टिव था, ही सी इट या दे था, तो वो चाहे तुम स्पीकर बनो चाहे तुम लिसनर बनो, उस पर तो इंपैक्ट नहीं डालोगे ना, वो तो एक्टिव ही नहीं है, वो तो एक्टिव ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो चेंजेस होते हैं वो किसमें होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होते हैं। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो नॉन एक्टिव होता है। वो क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। यहां तक की बात याद रह जाएगी कि रिपोर्टिंग वर्ब का या सॉरी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। ये आपका स्पीकर हुआ, लिसनर हुआ और आपका नॉन एक्टिव हुआ। इससे रिलेटेड एक प्यारी सी टेबल मैं आपको बना कर देता हूं जिससे आपको और बेहतर ये बात समझ में आ जाए कि सर इनका कौन सा केस हमें पढ़ना है, तो वो केस आपको पढ़ते चलना है बच्चे। अगर बातचीत करें इसके बारे में, अच्छा एक आपका हो गया पर्सन, इसकी एक फॉर्म होती है बच्चे सब्जेक्टिव, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव, एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। चलो भाई, अगर बातचीत करें फर्स्ट पर्सन के बारे में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन आपका कौन सा हुआ सर? आपका फर्स्ट पर्सन जो हुआ वो हो गया आई, और आई का प्लूरल हो गया जी वी। आई का प्लूरल हो गया वी। आई सिंगल के लिए यूज होता है, वी आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है भाई। आई का पॉजिटिव होता है, एक होता है माई, दूसरा होता है माइन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा। वी का होता है वी आर और ऑर्स। ठीक है। आई माई ऑब्जेक्ट होता है मी, वी और ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आपका होता है जी यू। सेकंड पर्सन आपका कौन सा होता है? यू होता है। यू, योर और योर्स, और वापस आपका क्या हो गया? यू। यानी सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी आपका यू हो सकता है। थर्ड पर्सन आपका कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन आपका हो जाएगा ही, सी, इट या दे। ही, सी, इट या दे। अच्छा, ही का जो है वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ही, हिज हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। इट का इट्स हो जाएगा और दे का देर हो जाएगा। ठीक है सर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? हर का होता है हर्स, देर का होता है देयर्स। ठीक है। आपका ही, हिज, हिम हो जाएगा। सी हर, हर हो जाएगा। इट इट्स, वापस इट हो जाएगा और दे देयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी देम। ऑब्जेक्ट हो जाएगा जी देम। अच्छा ये देखो, यहां तक की बातचीत हमने क्लियर की। ये आपका स्पीकर है, ये आपका क्या है? स्पीकर है, बोलने वाला है। ये आपका लिसनर है और ये आपका नॉन एक्टिव है। ये आपका क्या है? नॉन एक्टिव पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये याद क्यों रखना है? अब इसमें और देखो, ये तो हुआ आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। आपकी जो पहला है ए है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन की विशेषता क्या है कि एडजेक्टिव के ठीक बाद में आपका नाउन आएगा। जैसे दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। लेकिन कभी भी आप नहीं कह सकते दिस इज माइन कार। दिस इज माइन कार कहना गलत हो जाएगा। फिर क्या कहोगे? दिस कार इज माइन। तो प्रोनाउन के बाद में आपका क्या नहीं आएगा? प्रोनाउन के बाद में आपका कोई भी नाउन नहीं आएगा। क्लियर? जबकि यहां पे बातचीत करें दिस इज माई कार, अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ता हूं दिस इज माई तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं दिस इज माइन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा एक बात और करते हैं इसके बारे में कि सर आपने देखिए यहां माई का माइन बनाया है, और का और्स बनाया, योर का योर्स बनाया, हिज का आपने हिज क्यों नहीं बनाया, एस क्यों नहीं लगाया? तो भैया उन वर्ड के साथ में जिनके लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, लंबे से की ध्वनि आती है, उसके साथ में एस या ईएस का यूज नहीं किया जा सकता है। वैसे ही हर का हर्ष हो गया, लेकिन इट्स ऑलरेडी लंबे से की ध्वनि दे रहा है, हिसिंग साउंड दे रहा है, तो उसके साथ नहीं होगा। देर का हो जाएगा देर्स। ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म। और जो है वो चेंजेस कैसे करेंगे कि सर रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे, उसके फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। अच्छा आ जाओ फटाफट से प्रोनाउन में चेंजेस देखते हैं, आप लोगों को इस बात को क्लियर करवा देते हैं। देखो अगर बातचीत करें किसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में,
सेंटेंस को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे सर? सबसे पहले आपका आ जाएगा सी सेड टू, आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है किसमें चला जाएगा? टोल्ड भी चला जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मी का मी, रिपोर्टिंग वर्ब में तो इतना ही चेंज होगा ना, रिपोर्टिंग वर्ब में तो इतना ही चेंज होगा, जो भी सारे के सारे चेंजेस होने हैं रिपोर्टेड स्पीच में होने। अच्छा कर लेते हैं फटाफट से। आई आपका कौन सा पर्सन है? आप जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर आई फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? देखो जी, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अच्छा लेकर आओ फटाफट से, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो आई यहां सब्जेक्ट के तौर पे है, अब यहां पे सब्जेक्ट ही तो आएगा, तो सी का सब्जेक्ट क्या होगा? सी हो जाएगा। सी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर क्लियर है दोनों को किस? अच्छा पहले दोनों को जो है वो क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट कंजक्शन लगा देंगे। ठीक है, आई किस में चेंज हो गया? सी में चेंज हो गया। अब देखो जी, यहां एम कुकिंग आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ रहा है, यहां तो पास्ट आ रहा है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ये हमने पढ़ा था। कैसे बदलेगा सर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, सी के बाद में हो जाएगा वोज, और कुकिंग का हो जाएगा कुकिंग, कुकिंग का हो जाएगा कुकिंग, और आगे क्या आ जाएगा? फूड, कुकिंग फूड। फॉर किसके लिए? अच्छा माई कौन सा पर्सन है? वापस से बताओ। आई माई मी फर्स्ट पर्सन ही तो है, बोलो हाँ कि ना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो बदलो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर इसी सी के अकॉर्डिंग बदल दो फिर। अब यहां देखो, क्या मेरा यहां पे सी लिखना सही होगा? क्या मेरा यहां पे सी लिखना सही होगा? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? आओ देखो, यहां देखो, अगर यहां पे माई है तो सी का जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। हर में ही चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? हर में ही चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? तो आप कहोगे सर इसे चेंज करने के लिए, इसे चेंज करने के लिए फॉर हर, और आगे आ जाएगा फादर, फॉर हर फादर। बोलो कोई डाउट? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल और ले लो ना फिर। अगर मैं कहूं बताओ कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को? तो आप कहोगे यू सेड टू हिम यू कैन टेक दिस विदाउट माय परमिशन। ठीक है, चलो भाई फटाफट से चेंजेस करते हैं। तो यू का यू रह जाएगा, ये तो सब्जेक्ट वाला यू है क्योंकि वर्ब से पहले आया है। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हिम का हो जाएगा हिम। दोनों को कनेक्ट करेंगे और किससे जोड़ देंगे? दैट से जोड़ देंगे जी। किससे जोड़ देंगे? दैट से जोड़ देंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम। अच्छा यहां तो सब्जेक्ट आएगा ना, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? हिम तो खुद ऑब्जेक्ट है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। केन टेक आपका मॉडल आया है, केन आपका चेंज हो जाएगा कुड में। केन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में हो जाएगा। कुड टेक, अच्छा कुड टेक। अब आया है आपका दिस। दिस होता है टाइम वर्ड के लिए यूज किया जाता है, जो मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूं। ये हो जाएगा आपका दिस, चला जाएगा किसमें? दैट में। आगे क्या हो जाएगा? विदाउट का विदाउट लिख देंगे, और आगे आ गया माई। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अच्छा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? आप कहते हो सर फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट भी आपका यू है। सब्जेक्ट भी आपका क्या है? यू है। अच्छा यू का जो है वो हमें क्या बनाना है? पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है। जैसे यहां पे आई माई बना है, वैसे ही यू का क्या बनता है? यू योर बनता है। यू का क्या बनता है? यू योर बनता है। योवर का योवर लिख देंगे, और आगे लिख देंगे परमिशन। आगे क्या लिख देंगे? परमिशन लिख देंगे। डन हुई बातचीत? तो ये हमारा हुआ आंसर। यू टोल्ड हिम दैट ही कुड टेक दैट विदाउट योर परमिशन। यहां तक की बातचीत क्लियर है? आइए देखते हैं फटाफट से एक आधा सेंटेंस इसमें और, जो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे।
अगर मैं कहूं माई टीचर सेड यू आर ए गुड बॉय, माई टीचर सेड यू आर ए गुड बॉय, तो बनाओ फिर इसको फटाफट से। तो आप कहोगे सर यहां सबसे पहले माई का माई आ जाएगा, टीचर का टीचर आ जाएगा, सेड टू आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपका क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, दैट से, दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, दैट से। अच्छा यू कौन सा पर्सन है सर, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। गाड़ी फंस गई है, गाड़ी फंस गई है, क्यों, क्योंकि इस रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इस कंडीशन में सेंटेंस में क्या बदलाव होंगे, इस सेंटेंस में क्या बदलाव होंगे। अच्छा एक बात सुनो, माई टीचर सैड टू, अगर मैं कहूं सैड ही दिया हुआ है, टू तो नहीं दिया हुआ, किससे कहा होगा। अब यहां पे आपको लगाना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है सॉरी, अज्यूम करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम खुद को अज्यूम करके जो है वो सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा। इस बात को विशेष तौर पे यहां पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूं, कंक्लूजन डाल देता हूं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि एग्जामिनर ने क्या अज्यूम किया है। जैसे आप तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मी मान लो, आप तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मी मान लो, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है नहीं भैया हम ना मान रहे, हम तो मी नहीं, हम तो हिम मानेंगे। तो फिर किसकी माननी है, एग्जामिनर की सुननी है भैया, किसकी सुननी है, एग्जामिनर की ही सुननी है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसा चेंज करना है इसमें, माई टीचर सैड दैट, माई टीचर सैड दैट यू। अगर मैं कहूं यू आपका सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मैंने अज्यूम किया कि उसने मुझसे कहा होगा। अगर यहां मी होता तो फिर आपका स्टेटमेंट में जो है वो क्या आ जाता, आई आ जाता। क्यों, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग ही, मी के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगा। और यहां पे सब्जेक्टिव केस के तौर पे क्या लिख देते अपन, आई लिख देते। टेंस को चेंज करेंगे, आर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आपका प्रेजेंट है सॉरी, पास्ट में जाएगा तो किसमें चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, आई के साथ में वॉस, आई के साथ में वॉस, ए गुड, आगे हो जाएगा जी बॉय, ए गुड, और आगे हो जाएगा जी बॉय। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। एक सेंटेंस और ले लो फिर बात को आगे चलते। अगर मैं कहूं दे सेड टू अस, you should earn money, they said to us you should earn money। अच्छा जल्दी से बताओ फटाफट से कैसे क्या बनाएंगे इसको। अब सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमने रखा दे, said to चेंज हो गया मेरे भाई told में, अस का हो गया अस, दोनों को कनेक्ट कर लिया किससे, दैट से। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है अस, ऑब्जेक्ट है अस, अस मतलब कहां से आया है, वी से आया है, कहां से आया है, वी से आया है, ये बात ध्यान रखना, प्लूरल से आया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। शुड आपका मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो शुड का आप क्या लिख देंगे, शुड का शुड लिखेंगे, अर्न का आप लिखेंगे अर्न, और आगे हो जाएगा मनी, आगे हो जाएगा मनी। आंसर आपका हो जाएगा they told us that we should earn money, they told us that we should earn money। बोलो कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि सर टाइम में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, टाइम वर्ड में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। देखो जी, जब भी टाइम वर्ड की बात करते हैं तो नरेशन को चेंज करते टाइम हम टाइम वर्ड को किस तरीके से चेंज कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं दिस का दैट में, टुडे का दैट डे में, टुनाइट का दैट नाइट में, नाउ का देन में, एगो का बिफोर में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, या फिर प्रीवियस की जगह जो है वो क्या करते हैं, लास्ट डे भी करते हैं, ठीक है, द लास्ट डे भी लिखते हैं, या क्या लिखते हैं, द डे
बिफोर भी लिखते हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। यूजुअली हम द प्रीवियस डे में इसको चेंज करते हैं। और आपका टुमारो जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? टुमारो आपका चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में। चलो भाई, द फॉलोइंग डे में, या फिर आपका द अपकमिंग डे भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है, द अपकमिंग डे या द डे आफ्टर, या फिर आपका द डे आफ्टर भी लिखा जाता है टुमारो के लिए। ठीक है, यूजुअली आपको नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा, फॉलोइंग डे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस है आपके किसके? टाइम वर्ड के। ये चेंजेस है आपके किसके? टाइम वर्ड के। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर इस बात को और अच्छा मजबूत कर लेते हैं कि सर किस तरीके से टाइम चेंज किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं चलो जल्दी से बता दो इसका क्या हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसको कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे? माई सिस्टर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। आगे हो जाएगा मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन लगा देंगे दैट। सी, अच्छा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होता, या तो फर्स्ट पर्सन बदलता है या सेकंड पर्सन बदलता है। तो थर्ड पर्सन सेम टू सेम, यानी सी का क्या रहेगा? सी रहेगा। टेंस चेंज होगा क्या? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां सेड दिया हुआ है, पास्ट दिया हुआ है। तो सी के साथ में पास्ट में जाएगा, वोज हो जाएगा, गोइंग का गोइंग हो जाएगा, गोइंग का क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? टू मीट हिम। क्यों? क्योंकि हिम भी तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। टुडे किस में चेंज हो जाएगा? टुडे चेंज हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग दैट डे। किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में चेंज हो जाएगा। जैसे बताओ भाई, अगर इस सेंटेंस में चेंजेस करने की बात आएगी तो क्या क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे सर सबसे पहले सीता का सीता रख दो, सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें? टोल्ड। सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें? टोल्ड में। आगे आ जाएगा राम, आगे आ जाएगा राम। दोनों को कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे? सर दैट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वी आपका कौन सा पर्सन है? आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? अब देखो यहां एक बड़ी मजेदार सी बात बताता हूं आपको कि यहां ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा भैया? वी मतलब ये दोनों जा रहे हैं। वी का मतलब भाई राम और सीता दोनों की बात हुई है। ठीक है, बोलो हाँ कि ना। यहां पे वी जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? राम प्लस सीता को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अगर ये सिंगल को करता, अगर ये सिंगल को करता तो मैं या तो ही लिखता या सी लिखता, लेकिन दोनों को करेगा, दोनों को करेगा और दोनों ही थर्ड पर्सन है। पूरी बात सुनना, दोनों को करेगा और दोनों ही थर्ड पर्सन है। जब तक आपका फर्स्ट पर्सन नहीं आया हुआ हो ना, तब तक उसको वी में चेंज नहीं करना है। सीधा इसको वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, सीता और राम दोनों के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। विल आपका चेंज हो जाएगा किसमें? वुड में। विल आपका चेंज हो जाएगा किसमें? वुड में। और उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। यहां पे सबसे पहले, यहां पे सबसे पहले
इस बात को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं। चलो जी, आपका ये रहेगा दे वी शैल गो वी शैल गो टू जयपुर टुमारो, वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। क्लियर हुई बातचीत? अच्छा, अब देखो चेंजेस किया इसको तो क्या करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ में किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा ना। अगर फिक्स एक्शन में नहीं है, देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर सबके साथ में ही विल का यूज कर लो, लेकिन बहुत सारे नियम और कायदे हैं कि आप फिक्स वर्क में किसका यूज करेंगे, नॉट फिक्स्ड कैटेगरी में किसका यूज करेंगे, आई और वी का यूज कहां किया जाएगा, कहां नहीं किया जाएगा। यहां वी के साथ में शैल का यूज होगा, वी शैल गो टू जयपुर टुमारो। अच्छा, लेकिन मैंने क्या कहा था, शैल हो चाहे विल हो, चेंज किस में होगा, वुड में होगा। दे वुड गो टू जयपुर, टुमारो किस में चला जाएगा, द नेक्स्ट डे। बोलो क्लियर है यहां तक की बातचीत? क्लियर है यहां तक की बातचीत? बहुत बेहतरीन। आज की क्लास में हमने जो चीजें सीखी है, अभी तक की क्लास में हमने जो चीजें सीखी है, वो कंप्लीटली हमने पूरा का पूरा बेसिक जो था इसका, वो पूरा क्लियर कर लिया है। बेसिक पूरा क्लियर कर लिया है। एक बार फटाफट से जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। नरेशन के बारे में हमने बातचीत की, थोड़ा सा एक बार जो है वो स्पीड से बूस्ट लगा देता हूं। इसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो नरेशन हुआ, दोनों ही आपस में चेंज होते हैं। सबसे पहले हमने बात की डायरेक्ट के बारे में, जहां रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और रिपोर्टेड स्पीच आरएस है। इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है वो आरएस है और बाकी बाहर है वो आपका आरवी है। यहां तक की बातचीत हमारी क्लियर थी। कुछ एग्जाम्पल हमने इससे रिलेटेड लिए। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं, जैसे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना, दोनों को दैट कंजक्शन से जोड़ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट है तो आप सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप क्या रखते हैं, सेम टू सेम, यानी सेड का सेड, से का से और सेज का सेज रखते हैं। इसके बाद में कुछ यूजुअल चेंजेस की हमने बात की, जहां टेंस, वर्ब और मॉडल चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और आपका टाइम वर्ड चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की किसके बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में। फिर हमने कहा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज होता है तो वो कौन सा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या आपका फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलता। अगर आपका पास्ट दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब या टेंस बदलेगा, और कैसे बदलेगा वो आपके सामने है, वो आपके सामने है। इसके ठीक बाद में हमने बात की किसके बारे में, किसके बारे में सर, हमने बात की प्रोनाउन के बारे में, कि प्रोनाउन कैसे बदलता है। पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे बातचीत की जाती है। तीनों पर्सन जो है जिनमें से दो बदलते हैं, एक नॉन एक्टिव है, एक क्या है, नॉन एक्टिव है। फिर हमने बात की लास्ट में किसके बारे में, टाइम वर्ड के बारे में। किसके बारे में बातचीत की है, टाइम वर्ड के बारे में, कि सर टाइम वर्ड किस तरीके से बदलाव लेते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पांचों सेंटेंस को हम परिवर्तित कर सकते हैं और कौन कौन से सारे जो इसके मेन इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनकी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बातचीत करेंगे। अगली क्लास में ये चीज हम क्लियर कर लेंगे कि सर किस तरीके से हमें चीजों को और बेहतरीन करने का प्रयास करना चाहिए, यानी असर्टिव आपका जो स्टेटमेंट है या आपका जो अफर्मेटिव या नेगेटिव है उसको कैसे चेंज करना है, इंटरोगेटिव को कैसे चेंज करना है, आपका इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे चेंजेस होते हैं, और इनमें कौन कौन से अच्छे अच्छे नियमों की जो है वो बातचीत की जा सकती है। और इसके ठीक बाद में हम लगाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन एक अपनी क्या, बिल्कुल प्रैक्टिस डेफिनेटली लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।